श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जय रघुनंदन जय सिया राम जय 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 हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, समस्त भारत राष्ट्र वह विश्व में शांति हेतु श्री बालाजी मंदिर होडल पर लगातार प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान पंडित राजेश चंद्र जी के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी हमारे इस दिव्य अनुष्ठान से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह अन्य अपने किसी जानकारी या सहयोग हेतु हमारे मोबाइल नंबर 9034664437 पर आप कॉल भी कर सकते हैं और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज भी भेज सकते हैं। बोलिए अपना अपना गुरुदेव महाराज की जय। आइए भक्तों, रामायण पाठ में वाणी को कल जिस स्थान पर विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। भरत द्वाज सुन जाई जब होई विधाता बाम। धूर मेरु सम जनक जम ताही ब्याल समेदास। याक वल्लभ जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत समान भारी और कुचल डालने वाली हो जाती है। पिता यम के समान कालू और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काले पाई मुनि सोने सोई राजा। भयऊँ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। राम ने नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रामन नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरि मर्दन नासा। भयऊँ सुकुम करन बल धामा। सचिव जोरा धर्म रुच जासु। भयऊँ विमात्र बांध लागू तासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण भया। उसका मंत्री जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रामन का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जगे जाना। विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जय सुत सेवक नृप के रे
भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वह सभी भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विवत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विषव परितापी। वह सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल और भयंकर, विवेक रहित निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलिस श्री राम जय राम। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनु। तदपि मऊसर श्राप बस भये सकल अगे रूप। यद्यपि वह पुलिस ऋषि के पवित्र, निर्बल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वह सब पाप रूप भये। कि नहीं विविध तब तीनों भाई, परम उग्र नहीं बारनी सो जाई। गयऊं निकट तब देख विधाता, मांगऊं बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। कर बिनती पद गई 10 सीसा, बोलऊं बचन सुनऊं जगदीसा। हमें काऊ के मरई न मारे, बानर मनोज जाते दोई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य, इन्हें दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरें। वे यह वर हमें दीजिए। वे मस्त तुम बड़े तप कीना, मैं ब्रह्म मिले तही बर दीना। पुण्य प्रभु कुम करन पही गहूं, तही बेलो के मन विष में बहूं। शिव जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो खल नीत करब हारू, होई सब उजार संसारू। शारद प्रेरता सुपतु फेरी, मांगे सी नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा
तो सारा संसार ही उजाड़ जाएगा। ऐसा बचाकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांगू, तही मांगू भगवान ते पद, कमल अपल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। ते नहीं दे बर ब्राह्म से दाए, हर सित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नार लालामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर को लौटे। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमणी थी। सोई मैं दी नहीं राम नहीं आनी, होई जा तू धान पतु जानी। हरे सित वयो नार भलु बाई, पौने दो बांधु बियाहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। गिर त्रिकुट एक सिंधु मजारी, वेद निर्मित दुर्गम अतु भारी। सोई में दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावत जस अकुल वासा, अमरावती जस साक्र निवासा। तिन ते अधिक रामे अति बांका, जग बेख्यात नाम तही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगवती पूरी है, इंद्र के रहने की इंद्रावती है, उनसे भी अधिक सुंदर बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गमीर अत्याचारों, दिस फिर आव कनक कोट मणि। खचित दृढ़ वर्ण जाई वनाव रामा। उसे चारों ओर से समुद्र के अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत पर कोटा है, जिसकी कारीगर का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरे प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धान पत होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है।
रहे ता निश्चर भटवारे, ते सब सुर न समर संहारे। अब ते रही साक्र के प्रेरे, राक्षक कोट जाच पत केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से महाकुमेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर अस पाई, सैन साज गढ़ घेरे सी जाई। देख देख बिकट भट बड़ कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा, उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयों सोच सुख भयउ बिसेवा। सौंदर सहज अगम अनुमानी, की नहीं रामन राजधानी। तब रामन ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी सतान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरुष की स्वाभाविक ही सुंदर और भार वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण वहां अपनी राजधानी कायम की। जहीं जसे जोग बाट ग्रह दीनी, सुखी सकल रजनी चर कीने। इक्के बार को मेरे पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुमेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। कौतक कही कैलाश पुन, लीन से जाए उठाई। मनऊ तोल निज भाव बल चला, बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को बिठा लिया और मानो अपनी भुजाओं को बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बोध बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ। सुख संपत सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बोध बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ लोभ बढ़ता है। अत बल कोम कारण अस भ्राता, जय ही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करही पान सोवई सट मासा, जागत होई तियों पुर त्रासा।
अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रतिहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तही समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीग जस जासु। जय ही न होई रन सन्मुख कोई, सोरपुर तहि परावन होई। मेघनाथ रामन का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदौड़ मची रहती थी। कुमक अकंपन कुल सिरद, धूम के तुअत काय। एक एक जग जीत सक ऐसे सुवट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंप, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जाने सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म ने दाया। 10 मुख बैठ सभा के वारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म सपन में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन पर जन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सैन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदवानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षस जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभावी अभिमानी रामान क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनाहू सकल रजनी चर जूता, हमारे बैर बेबुत बारूता। तैसन मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल पुजाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वो सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तैने कर मरन एक भेद होई, कहूँ सोभ जाई सोनहु आवे सोई। दिज भोजन मौके होम सरादा, सबके जाहि करऊं तो मैं बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण, भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम
बाधा डालो। 14 चीन बलहीन सुर सहजई मिलई आई। तब मारूं की छाड़ूं भले भाते अपनाई। भूख से दुर्बल बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघे नाते कहूं पुण्य हकेरावा। दे नहीं से केवलो बहूं बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना। जिनके लरवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिका पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, ते नहीं जीते रन आने सुबांदी। उठ सुत पित अनुशासन कांदी। अहीं विद सवहीं आज्ञा दे नहीं। आपन चलहूं गदा कर ले नहीं। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बैठने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गधा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवनी। गर जत गर्भ सत्र वही सोर रवनी। रामन आवत सुनहु सकोआ। देवन तक मेरे गिरी खोआ। रामन के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मनियों के गर्भ गिरने लगे। रामन को क्रोध सहित आता हुआ सुनकर देवताओं ने सुमेरी पर्वत की गुफाएं तक भागकर सुमेरी गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए। सूने सकल दशानन पाए। पुण्य पुण्य सिंह नाद कर भारी। देहि देवंत गार पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोगों को रामन ने सूना पाया। वह बार बार भारी गर्जना करता हुआ सिंहनाद करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मध्य मत फिर ही जगे धावा। प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शश पवन वरुण धन धारी। अग्नि काल जम सब अधोकारी। रन के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्निकाल यम आदि सब अधिकारी के नर से मानो जय सोर नागा। हट सवहीं के पंत ही लागा। ब्रह्मा श्रेष्ठ जय लघु तनुधारी। दस मुख बस बती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी क्षत्रिय पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करहि सकल भयभीता। न वही आए नित्य चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का
पालन करते थे और नित्याकार नम्रता पूर्वक उसके चरणों पर शेर नवाते थे। भुज बल विषव वश कर राके सूने स्वतंत्र मंडलिक मन रामन राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं को श्रोमणी सार्वभौम सम्राट रामन अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव यक्ष गांधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत वरी निज भाऊ बल भऊ सौंदर्य बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उनसे ब्याह कर लिया। इंद्रजीत जन सो कछ कहू सो सब जन पहले ही कर रहू। प्रथम ही जिन्हें कहूँ आयुष देना तिने कर चरित सुनाऊं जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रामन की कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की, जिनकी रामन ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी। उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चरण कर देव परतापी। करहि उपद्रव असुर ने काया नाना रूप धरहि करु माया। सब राक्षस के समूह देखने में बड़े भयानक थे, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वह असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया को अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय ही विद होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय ही देश धैनु देजे पावई नगर गांव पुर आगे लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वह वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पुर में आग लगा देते थे। सोवे आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु माने न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना सपने हूँ सुनहु न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्रह्म भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण गुरुओं को कोई नहीं मानता था, न हरि भक्ति थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपन में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोगे बेरागा तप मके भागा श्रवण सुनहि दस सीसा। आपन उठ दावई रहे ने पावई धर सब गालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा वाह संसार धर्म सुनहि नहीं काना। तही बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। आगे तुलसी बाबा कहते हैं जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं को भाग पाने की बात रामन कहीं
कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद पुराण कहता था उसको बहुत तरह से त्रास देता, देश से निकाल देता। बरनी ने जाइया नीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अत प्रीति तिनके पापई कवन मीति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों के क्या ठिकाने। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले उमापति महादेव की जय, बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, आज रामायण पाठ में वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और नित्य प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। बोले उमापति महादेव की जय, बोले बालाजी महाराज की जय, सियावले रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय 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 हनुमान, सिया राम जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले उमापति महादेव